हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है? ऑप्शन है व्यापार और उद्योग, केवल व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, या व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। तो व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, यह तीनों आते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है हथकरघा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, या फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? ऑप्शन है 1948, 1990, 1976 या फिर 1970। तो प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? ऑप्शन है 5%, 0.5%, 0.3% या फिर 3%। तो भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? दलहन, मक्का, तिलहन या फिर सोयाबीन। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम दलहन फसल में देखने को मिला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है विलियम गॉड, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉड हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1995, 1998, 1945 या फिर 1970। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है मत्स्य पालन, नील की कृषि, मुर्गी पालन, या इनमें से कोई नहीं। तो नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से मत्स्य पालन से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, छठवां या फिर सातवां। तो विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो चावल निर्यात मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन इंग्लैंड, रूस, चीन या फिर भारत। तो चीन देश में विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? खाद्यान्न, खाद्य तेल, पेट्रोलियम या फिर उर्वरक। तो भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? गेहूं उत्पादन, जल संचयन, दुग्ध उत्पादन या ये सभी। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन कार्य से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, जेनेवा में, पेरिस में या इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जयपुर, हैदराबाद, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है, यानी जयपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1990, 1950, 1998 या 2000। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है कितना है? 60 से 65%, 70% से अधिक या फिर 50% से अधिक या 58%। तो भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल 70% से अधिक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पहला स्थान है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे है? नीली क्रांति से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, इनमें से सभी। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर हरियाणा? तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? इंग्लैंड, अमेरिका, चीन या फिर रूस? तो मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या अमेरिका देश में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत? तो विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? प्रतिरक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, केंद्रीय आयोजना या इनमें से कोई नहीं? तो केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद केंद्रीय आयोजना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? आयकर, संपत्ति कर, दान कर या फिर निगम कर? तो निगम कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, आय या प्राथमिक घाटा या इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या बजटीय घाटा या चालू घाटा? तो भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को हम बजटीय घाटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है कृषि आयकर, उत्पादक कर, आयकर या कॉर्पोरेट कर? तो कृषि आयकर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? रक्षा, उर्वरक, सब्सिडी, ब्याज भुगतान या इनमें से कोई नहीं? तो गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज भुगतान है। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया था? ऑप्शन है 1997, 1957 में, 1982 में या इनमें से कोई नहीं? तो संपदा कर भारत में पहली बार 1957 ईस्वी में लागू किया गया था। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है? ऑप्शन है धन कर, उत्पाद शुल्क या आयकर या बिक्री कर? तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध उत्पाद शुल्क से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, पांचवी या फिर 10वीं। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है? लोकसभा का महासचिव, योजना आयोग का सचिव या वित्त मंत्रालय का सचिव या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? केसी नियोगी, महावीर त्यागी, अमरीश बागची या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 264 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या इन सभी द्वारा? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1988, 1950, 1948 या 1956? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।